तो कुछ चीजें जो इसके अंदर है ना वो कॉमन है, और कुछ चीजें नहीं। तो ये एक तरह का पूरा सॉफ्टवेयर है, जैसे एक्सेल होती है, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर बड़ी स्पेसिफिक चीजें कर रहे हैं आप। तो जो चीज कॉमन है पहले वो देख लें। कॉमन जो चीजें हैं वो तुमको इस फाइल के अंदर मिलेंगी। तो आप एक नई फाइल स्टार्ट कर सकते हैं और एक नई कोई फाइल ओपन कर सकते हैं। तो ये दो कमांड्स हैं जो कि आपको नजर आएंगी कॉमन तरीके से, ठीक है। आपको ये जरूरत नहीं है कि एक्सेल के अंदर सेव करें नॉन सेव करें, इसकी जरूरत नहीं है अभी। आपको सिर्फ न्यू, ओपन और सेव, न्यू, ओपन और सेव, तीन कमांड चाहिए होंगी शुरू में। तो जैसे हमने ये ओपन ओपन किया हुआ, तो ये इस वक्त एक नई फाइल हमारे पास आ गई। तो देखिए, जब मैंने कहा कि न्यू, तो इसने कहा यू मस्ट सेलेक्ट अ मॉड्यूल बिफोर यू कैन बिगिन ए न्यू प्रॉब्लम। ठीक है ना। इसमें होता क्या है कि तो इसमें मॉड्यूल्स होते हैं, ये मॉड्यूल्स हैं सारे, राइट लेफ्ट साइड के ऊपर आपको जो नजर आ रहे हैं। हमको सब नहीं करने, पहली बात बता दूं, हमको सब नहीं करने। जो हमें मॉड्यूल्स करने हैं ये स्टैटिस्टिक्स के ज़्यादातर रिलेटेड हैं। उसमें एक है ब्रेक इवन कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस, ये करना होगा। दूसरा जो हमें करना होगा वो फोरकास्टिंग करना होगा, ठीक है। तीसरा जो हमें करना होगा वो इन्वेंट्री कंट्रोल करना होगा, ठीक है। ये तीन जो है ना अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सही है। तो ये तो मॉड्यूल्स अलग से, तो जिनको ये चीज करनी होगी तो उनको पहले से मालूम होना चाहिए कि ब्रेक इवन एनालिसिस होता क्या है, उसकी उसमें हम क्या क्या चीजें करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने देखो ये ब्रेक इवन एनालिसिस का पोर्शन स्टार्ट किया, तो इसने मुझे ये चीज इनपुट में दी कि भाई टाइटल क्या होगा तुम्हारा, ये वो फाइल क्रिएट करने के लिए पूछ रहा है कि टाइटल क्या होगा, और ये पैरामीटर्स हैं उसके। तो ये मैं बाद में आता हूँ तुम्हारे पास, पहले मैं तुमको कॉमन चीजें बता दूं। तो ये तो कॉमन चीजों में हो गया, एक न्यू, ओपन। ये दोनों डिपेंड करेंगे कि आपको पहले मॉड्यूल सिलेक्ट करना होगा। तो लेट्स से आपकी टीम पहले डिसाइड करती है कि हम कॉस्ट पे काम करेंगे, ब्रेक इवन कॉस्ट के ऊपर, ठीक है ना। अगर आपकी टीम ने ये डिसाइड कर लिया कि हम इस पे काम करेंगे, तो अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट। इसके अंदर जो चीजों की जरूरत होती है वो यही होगी, एक न्यू, एक फाइल ओपन, ठीक है। दूसरी चीज जो होती है वो होती है हमेशा, जो इसमें हम देखते हैं वो कहलाती है कि आपका जो डेटा होगा वो कितने डेसिमल प्लेसेस तक होगा। तो ये देखें डेसिमल लिखा हुआ है ना यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, कितने डेसिमल प्लेसेस तक करेंगे, एक ये चीज आपकी रखते हैं, ठीक है। दूसरी चीज जो कि कॉमन होती है हर जगह वो होती है कैलकुलेटर की। तो आपके पास एक अलग से कैलकुलेटर ओपन हो जाता है, इसको खोलें करेंगे क्लिक करेंगे तो इस तरह का। अब ये कैलकुलेटर वही है जो कि आपके कंप्यूटर का कैलकुलेटर है, यानी कि आपको कैलकुलेटर बनाने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, हमारा काम ये है कि हम इस पूरे चीज को, ये अभी जो है ये तो एक कंप्यूटर पे हमने इसको रन कर रहे हैं ना, हमें इसको बनाना है क्लाउड के लिए। तो ये है प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट है कि इसका ये वाला मॉड्यूल जो है ना ब्रेक इवन का, इसको हम क्लाउड पे करना चाहते हैं। तो इसका मतलब है आपके पास क्लाउड के ऊपर आपने एक एप्लीकेशन क्रिएट करनी है जिसमें क्या क्या चीजें होंगी। फाइल होगी, न्यू फाइल के अंदर आप इसको जब आपने करेंगे तो आपसे पूछेगा कि कौन सी एनालिसिस करनी है, तो आपके लिए जो स्टार्ट करनी है वो ब्रेक इवन से करनी है, ठीक। तो वो जब आपने ये चीज कर ली, तो उसके बाद ये ब्रेक इवन का मॉड्यूल खुलेगा। तो उस जैसे ही आपने वहां पे इस जो क्लाउड पे आपने किया, तो आपको ये इस तरह का एक स्क्रीन नजर आना चाहिए क्लाउड के ऊपर। अब आपने इसको टाइटल दिया और उसके बाद ओके किया, तो मैंने कहा कि ये है ब्रेक इवन का टेस्ट, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि ये इसकी छोटी सी डिटेल है कि ये होता क्या है, ये भी यहीं से मिल जाएगा, आपको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं।
फिर वो ये भी पूछ कर सकते हैं आपको कि अगर आपको रोज का नाम देना है, कॉलम्स का नाम देना है, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन वो हम चाहेंगे कि हम बाद में करें। तो जैसे ही आपने ये चीज़ कर ली तो उसके बाद ओके किया, तो उसने देखें ये इस तरह का आपको आउटपुट दे दिया। अब ये चीजें जो हम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इस एप्लीकेशन के अंदर, आपको क्लाउड एप्लीकेशन के ऊपर ये काम करना है। अब बात आती है आपकी, यहाँ तक बात समझ में आ गई? जी जी सर। अच्छा, अब आपका प्रॉब्लम शुरू होता है, वो ये है कि ये बनाएंगे किसके अंदर? ठीक है ना? जी, और सर क्लाउड का तो इतना नहीं है अंदाजा। कोई बात नहीं, क्लाउड पे। क्लाउड नहीं आता है। क्लाउड का वर्ड जो हम यूज करते हैं वो मल्टीपल केसेस के अंदर यूज करते हैं। क्लाउड का मतलब सिर्फ ये होता है कि एप्लीकेशन जो है वो आपके लोकल होस्ट के ऊपर नहीं है, बल्कि किसी एक सर्वर के ऊपर चल रही है। ठीक है ना? ठीक है। जो भी आप प्रोग्राम बनाती हैं पाइथन के ऊपर या आर के ऊपर या पीएचपी के ऊपर, जो बैक एंड पे काम कर रहे होते हैं ना, वो जब बैकएंड पे काम कर रहे होते हैं उसको ही आप क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस कहते हैं, इसलिए कि वो सारा काम जो हो रहा होता है वो सर्वर साइड के ऊपर हो रहा होता है। आपकी साइड के ऊपर वो सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड के ऊपर जो चीजें आप कर रही हैं ना वो नजर आ रही होती हैं आप। तो जी जब मैं सर। क्लाउड कह रहा हूँ तो मेरा मकसद, उसका मतलब यही है कि आपने इस चीज को कि कोड इस तरह करना है कि ये जो मैंने 4-5 स्टेप्स बताए ना कि ओपन, क्रिएट न्यू। अब देखिए जैसे ही वो मैंने बना लिया तो अब वो तमाम ऑप्शंस मुझे यहाँ मिल गए। एक न्यू का ऑप्शन के साथ साथ मुझे देखिए नया ऑप्शन मिला सेव का, पहले नहीं था ये। ठीक है? प्रिंट का हो गया, हमको अभी प्रिंट नहीं चाहिए, अभी आपको सिर्फ सेव तक रखना है। उसके बाद देखिए एक और चीज आई नई, और वो क्या है? सॉल्व। सॉल्व का क्या हुआ कि जो आप डेटा डालेंगे, तो ये जैसे हम कहते हैं ना कि सबमिट वाला बटन होता है और उसके बाद वो आंसर देता है आपको, ये सॉल्व जो है ना ये वो सबमिट का बटन है। ठीक है? ये कॉपी जी एंड सर। पेस्ट जो है, जो डेटा आप यहाँ से लेंगे उसको आप कॉपी कर सकते हैं और कहीं भी पेस्ट करवा सकते हैं। ठीक है? ये जो है आपकी ऑटो फिट है कॉलम को, तो अगर मैं कॉल इस कॉलम पे रखूंगा और ऑटो फिट करवाऊंगा, देखें वो जिस तरह ऑटो फिट की कमांड होती है ना आपके एक्सेल, उसके अंदर एक्सेल के अंदर बिल्कुल वही हो गई। तो मैं यहाँ से देखें इसको बड़ा कर दिया, और फिर जब मैंने इसको कहा वेट को ऑटो करो तो ये ऑटो हो गया। अगर मैंने इस वाले पे लेकर आया इसको और इस कॉलम को मैंने बढ़ा दिया तो यहाँ से फिर मैंने इसको छोटा कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये बाकी चीजें जो आ रही हैं ये टाइप्स वगैरह, तो ये होता क्या है कि यहाँ पे आपने फिक्स कॉस्ट का, फर्ज करें आपके जो सवाल मैं आपको बता दूंगा एक दो और उनके सॉल्यूशंस भी दे दूंगा, लेकिन आप पहले स्टार्ट इसी तरह करेंगे कि कुछ कॉस्ट जो होती हैं वो फिक्स कॉस्ट होती हैं, कुछ वेरिएबल कॉस्ट होती हैं, कुछ रेवेन्यू होता है। तो अब मैंने कहा था ना कि जो ये काम कर रहा हो उसको थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए कि ब्रेक इवन एनालिसिस होती क्या है। तो मैंने कहा था ना कि जो भी डेटा पे काम करेगा उसको ये मालूम होना चाहिए कि डेटा जो है वो किस टाइप का होता है, डेटा के अंदर एनालिसिस कौन कौन सी होती है। ठीक है? तो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आप देख सकते हैं कि एक हो गया ब्रेक इवन, दूसरा हो गया फोरकास्टिंग, ठीक है, और तीसरा हो गया, मैंने कौन सा बताया था? तीन बताए थे, इन्वेंट्री। अच्छा, इन्वेंट्री के अंदर देखिए 50 चीजें हैं, इसमें हर नहीं करनी है आपको, आपको एक एक करनी है सब फिलहाल। तो कोई एक पिक कर लें, ब्रेक इवन पिक कर लिया आपने फर्ज करें। अब आपको सिर्फ ब्रेक इवन पे काम करें, जब एक बन जाएगा ना उसके बाद उसको दिखा के दूसरे को कह सकते हैं कि अब आप एक और मॉड्यूल यहाँ से लें और उसको क्रिएट कर दें इसी तरीके से। तो अगर एक बन जाएगा ना तो उसके बाद दूसरे बनना आसान होंगे। इसलिए कि इसके मेथडोलॉजी देखें, जैसे ही मैंने इसको दूसरा सेलेक्ट किया ना मॉड्यूल, ये कह रहा है जो पहले वाला तुमने बनाया था ना उसका डेटा सेव करो, ये वार्निंग दी इसने। अब अगर मैं सेव करना चाहूंगा तो मैं यस करूंगा, मैं नहीं सेव करना चाहूंगा तो नो करके बाहर आ गया। अब इसने देखें मुझे मॉड्यूल, इन्वेंट्री के मॉड्यूल का फ्रंट एंड दे दिया। ये डिफरेंट है उस फ्रंट एंड से जो कि ब्रेक इवन का था। तो आप सिर्फ एक लें, सिर्फ एक, और वो कौन सा वाला है? ब्रेक इवन का सिर्फ, और सिर्फ ब्रेक इवन का लेके आपको ब्रेक इवन का
क्रॉस कवर कॉस्ट की देखना है, और कुछ नहीं अभी। तो आप देख लें कि अगर आपने कहा नंबर ऑफ कॉस्ट कितनी है, आपने कहा भाई 5 न है नंबर कॉस्ट पैरामीटर। ऑप्शंस कितने हैं, आपने कहा 3 है। अब जब मैं ये करूंगा देखेंगे रोज एंड कॉलम्स बदल जाएंगे। देखा आपने, ये ऑप्शंस 3 4 हो गए, कॉस्ट 5 हो गई। अब आप डिफाइन करें कि ये कौन सी कॉस्ट नंबर 1 फिक्स्ड है, कॉस्ट नंबर 2 जो है आपने कहा वेरिएबल नहीं, ये भी फिक्स्ड है। इसके अंदर सिर्फ 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं आपको, वेरिएबल एंड फिक्स का। तो आपने ये दोनों चीजें कर ली ना। ठीक। तो इसके लिए पहले तो है ना काम जो है कि वो आप मतलब सबको 1 या 2 दिन दें कि वो सिर्फ एक ब्रेक इवन का जो 3 है ना डिफरेंट, इन तीनों को एक एक आदमी अच्छी तरह समझे। 1 दिन दे दिया आपने, उसमें 1 दिन में वो सिर्फ एक चीज पढ़ लेगा, और ये तमाम चीजें बड़ी रेडिली अवेलेबल हैं, यहाँ पे लिखी भी थी। ठीक है ना। जब वो समझ जाएगा तो उसके बाद आप लोग डिफाइन करें कि भाई इसको आप कौन से किस किस मेथड से करेंगे। और बनाने से पहले वो आप हमारा जो सर्वर का, जो वेबसाइट सर्वर का जो हमारा हेड है, हिफ्जा, हुजैफा, उससे आपको ओके लेना होगा कि वो बताए कि हमारे सर्वर के ऊपर ये चीज चल सकती है या नहीं चल सकती। हमारे अपने सर्वर्स हैं, उन सर्वर्स पे क्या वो ये चीज चला सकते हैं हम या नहीं चला सकते। तो आपने पहले से बताना होगा कि आप किस फ्रेमवर्क पे काम करेंगे, आप किस कौन कौन से अगर आपने पाइथन चूज करी तो कौन कौन से लाइब्रेरीज यूज करेंगे। और उसके बाद वो बताएगा आपको फौरन ही कि हाँ ये हो सकता है या नहीं हो सकता। कोई ओके सवाल? सर। जी सर, ये हम वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं ना? बिल्कुल। ओके। अच्छा सर, फिर हम इसको मर्ज स्टैक के ऊपर अगर कर सकते हो? ठीक है, मैंने बताया ना कि उसके लिए मैं आपको अभी नंबर भेज रहा हूँ हुजैफा का। आप हुजैफा के नंबर पे उसको कांटेक्ट करके उससे पूछ लें। हुजैफा भाई चलिए। आपको बता देंगे कि क्या करना है। अच्छा, और हाँ। सर मैं स्टूडेंट्स को पहले ये बताऊं ना कि जैसे ब्रेक इवन वाले के जो 3 है, आप लोग पहले उनको अच्छे से एक्सप्लोर करें, फिर नीचे हाँ बिल्कुल। इन्वेंट्री और फोरकास्टिंग हाँ पर आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह मैंने अभी आपको समझाया है ना, आप उनको इसी तरह समझा दीजिए एक दफा। ठीक है सर, आपने रिकॉर्डिंग की अभी सेंड कर दिएगा। ठीक। अच्छा, दूसरा ये था, तुम्हारा नाम क्या था? अलीजा। अलीजा को अली। मुझे, अलीजा खालिद को मुझे हुजैफा का भेजना है ना, मैं अभी भेज देता हूँ ताकि तुम मुझे प्रॉब्लम ना हो। हुजैफा हबीब नाम है, इनको आप मेरे नाम से कांटेक्ट करेंगी तो वो आपको बता देंगे सब चीज़। ये कहाँ चला गया नंबर, ये रहा। चलो, और कुछ था? ओके सर। ठीक। जी क्या ठीक ना, है, अब मैं लीव करना सर? हाँ बढ़िया। आप लोग जा सकते हैं। अच्छा यूनुस, ओके, आपने थैंक यू सर। कहते हैं यूनुस, आपने यूनुस आपका जो वो था, क्या इसकी वेबसाइट का क्या, कौन सी थी, लैपटॉप की थी ना? यस सर, लैप लैपटॉप की थी। क्या था लैपटॉप, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। ये सर लैपटॉप editscholar.org। अच्छा, तो ये तुम्हारे हैं। अ, अच्छा, इसके अंदर अब मुझे ये याद नहीं कि कौन से ईयर तक हो चुका है। ये तो 2024 तक जो नया डेटा है तो वो भी हमने एंटर कर दिया।
तो कौन सा वाला, ये याद है तुमको कौन सा वाला डेटा तुम ये जो है तुम्हारे साथ इकरा, तुम इसको समझा दो कि किस तरह से डेटा एंटर करते हैं, किस तरह सॉफ्टवेयर इसको यूज करते हैं। अगर तुम इनको समझा दो। ठीक है सर। ठीक है ना। अब जैसे तुम्हारे पास मुझे याद नहीं, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ कि 22, 23, 24 3 साल का तुमको भेज देता हूँ मैं। सर ये 22, 23, 24 ये डेटा पहले ये वेबसाइट में एंटर कर चुके हैं। अच्छा, हाँ सर, एक ये हो मिनट गया रुको। है। एक मिनट जरा आपने मैं एक्सेल देखते। शीट भेजी थी, चेक अच्छा कर अच्छा, लो। चलो मैं देख लेता हूँ, एक मिनट रुको, अभी पता, एक मिनट में अभी हम देख लेते हैं इसको। अच्छा, ये जैसे ये अबरार हुसैन है ना, अभी देखते हैं इनको। अबरार हुसैन ऑटोमोटिव, आसम। ठीक है ना, ये यहाँ तक आ गया हमारे पास। कांटेक्ट इंफॉर्मेशन भी है, ईयर ऑफ ग्रेजुएशन भी है इसकी। अच्छा, तो अगर मैं अब चाहूँ कि मुझे ये पता चले कि ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, अच्छा कुछ, अभी अच्छा हाँ ये तो पुराने होंगे। अगर हम सर्च करें 2024, 2023। हाँ हाँ। अच्छा, एक काम करना, अभी तुम उससे बात करके उनसे कहना कि ये जो स्टूडेंट नोट्स है ना, ये यहाँ से हटा दे, इसलिए कुछ सही है सर। ज्यादा ही आ रहा है। 2027, इसलिए कि ये इतने लंबे लंबे हैं। फिर दूसरा ये था कि इन्वेंट्री के अंदर अगर हम जाते हैं, इसलिए कि हमको ये देखना है कि हमारे रिटर्न जो है ना, अब इसके अंदर ये इन हैंड जो है, ये सही मुझे नजर, नंबर नजर नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये मुझे बात करनी पड़ेगी अभी तुम लोगों से कि भाई ये जो, अब जैसे ये कह रहा है कि 19 रिटर्न होने हैं इस साल और 15 हो चुके हैं। ठीक है ना, आई डाउट कि 15 रिटर्न सर हो ये चुके हैं। डेटा जो था, आपने 3 लिस्ट भेजी थी, 2022, 23, 24, वो हमने अपलोड कर दी थी, लैपटॉप वाली हाँ और मुझे वो स्कूल तो, वाली, मुझे इलेक्ट्रॉनिक सब वाली। हाँ, नहीं नहीं वो तो मैं समझ गया कि तुमने वहां पे, तो मुझे समझ में आ गई कि तुम लोगों ने वहां पे वो तो सेट कर दिया है, मुझे कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा। सर मुझे अब ये प्रॉब्लम थी सिलेक्शन वाले में हामिद भाई को कहा था, तो उन्होंने कहा था ये मैं खुद ऐड कर दूंगा स्टूडेंट और लैपटॉप को आपस में, वो मैं खुद कर लूंगा। सर मुझे नहीं पता कि उन्होंने किया नहीं किया। किसने? ये सिलेक्शन में जो ऐड स्टूडेंट विद लैपटॉप है ना ऑप्शन, वो वाला हमसे नहीं हो रहा था, तो वो मैंने इशू बता दी था, तो उन्होंने कहा था वो मैं खुद कर लूंगा, तुम लोग स्टूडेंट और लैपटॉप का डेटा डाल दो। किसने कहा था कि कर दूंगा? ये हामिद ने। नहीं, जब से ये ग्रेजुएशन है ना, जैसे ये, अब ये ग्रेजुएशन की डेट्स 23। अच्छा, अब ये 23 के अंदर अगर मैं देखूं, 27, 25, 24। तो इधर हामिद ने, हिलाल भाई थे, हिलाल भाई।
हिलाल भाई ने। हाँ हिलाल भाई ने। ये जो पेयर वाला ऑप्शन है ना, पेयर स्टूडेंट्स एड, ये वाला उन्होंने कभी खुद कर लिया। नहीं नहीं, पेयर का तो चल रहा था, तुम्हें मेरा ख्याल है तुमने डाला हुआ है, जैसे अभी हमने एक चेक करा ना, चलो एक और चेक कर लेते हैं। अनम फारूक, अभी चेक कर लेते हैं एक और। जैसे ये है ना, तो अगर मैं अ, अब देखो ये वाले जो हैं ये पुराने वाले हैं। इसमें अनम का नाम नहीं होगा, इसलिए कि अनम का एलोकेशन हो चुकी है। लेकिन अगर रिटर्न के अंदर उसका नाम होना चाहिए था तो वो होगा। अब जैसे इतने लोगों ने यहाँ पे ये रिटर्न कर चुके हैं, हमने, ये मुझे अच्छी तरह याद है कि जैसे बहुत से लोग रिटर्न कर चुके हैं। तो एक तो रिटर्न वाला काम होना है कि रिटर्न का जो है लिस्ट दे दें अगर, तो आपको पता चल जाए कि भाई ये लोग रिटर्न हो चुके हैं। एड लैपटॉप अनपेयर, अच्छा पेयर वो स्टूडेंट्स। रिटर्न वाला लास्ट में हमने दिया था, लेकिन वो यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा था। बाकी डेटा वाला ऐड हो गया था। एक मिनट, कौन सा वाला ऐड नहीं हुआ बेटा? सर रिटर्न जो आपने अपने एक शीट भेजी थी उसमें रिटर्न ऐड कर देते, वो रिटर्न का ऑप्शन भी नहीं आ रहा था। अच्छा। बाकी स्कूल वाला अब ये, डेटा और अब वो। देखो जैसे ये रिटर्न का यहाँ पे आ रहा है, इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है रिटर्न लैपटॉप लिस्ट। अब ये रिटर्न लैपटॉप लिस्ट है जो कि पूरी कंप्लीट लिस्ट है जिन्होंने रिटर्न कर दी है। ठीक है। इसमें से बहुत से लोगों का हमारे पास डेटा मौजूद है। कोई 38 का नंबर है ये, हालांकि ज्यादा है जो कि रिटर्न हुए हैं, ये भी बता दूं। 38 से तो बहुत ज्यादा है जो रिटर्न हुए हैं। तो इसका वो तरीकाकार डेटा। ये है कि यहाँ से तो ये सिर्फ लिस्ट मिल रही है आपको। ठीक है। इधर से जाएंगे आप तो यहाँ पे ये रिटर्न है। ठीक है। अब फर्ज करें, मुझे मालूम है अकेश कुमार का और इसने अश्विन बेबी जो बीबी ने, दोनों ने वापस कर दिए हैं अपने। आई एम प्रीटी मच श्योर अबाउट दिस। और उसके बाद अल्तमश ने भी वापस कर दिया है। ठीक है। मेरा है बेटा। हाँ। अच्छा। तो ये मैं देखता हूँ कौन है इसमें। हामिदुल्लाह, हिफ्जा, वसीम, तारिक, मारिया, वसीम, मोइज अली। से मोइज अली ने वापस कर दिया है ना, आज की डेट डाल दी मैंने, रिटर्न कर दिया। ये हो गया कंप्लीट, डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। मेरा ख्याल है हामिद, उसने, हिलाल ने इसको सही कर दिया होगा। तो रिटर्न वाला तुम इनको बता सकते हो कि किस तरह रिटर्न करते हैं। और मेरा ख्याल है तुम सही कह रहे हो कि 2024 तक का हो चुका है। अब रिटर्न वाले का अगर हम सही कर लें, एक तो रिटर्न वाला सही कर एंटर कर दें डेटा। ठीक है। और तुम इनको बता दो कि किस तरह से पेयर करते हैं, किस तरह लैपटॉप ऐड करते हैं इन्वेंट्री के अंदर, किस तरह स्टूडेंट ऐड करते हैं इन्वेंट्री के अंदर। तो ये बता दो तुम इनको। और जो हमारे वो एडिंग का हैं। तो पता है, जी। पेयर का नहीं। एडिंग का पता है, लैपटॉप स्टूडेंट का, पेयरिंग का हमने नहीं किया। पेयरिंग का नहीं किया पेयरिंग का हिलाल बस। हाँ, पेयरिंग का तुम पेयरिंग का नहीं हिलाल, किया। ये रहा पेयरिंग का तो बहुत ही आसान है। अब जैसे ये ये बता रहे हैं कि इस वक्त ये अनपेयर्ड है। अब मुझे मालूम है कि नेहा खालिद ने, तैमूर, हाँ, अब ये तमाम लोग वो हैं जो निकल चुके हैं। हेमंत जावेद है, रीशा ननवर है, ये सब जा चुके हैं। तो एक काम जो मुझे अब वो करना होगा, उनको बताना होगा, क्या नाम है, हिलाल को, वो ये कि जो लोगों ने रिटर्न कर दिया है ना, हमारे पास कुछ ऑप्शन होना चाहिए कि हम उनको, दो किस्म के रिटर्न होते हैं ना, एक तो वो रिटर्न जो कि परमानेंट रिटर्न है, और एक वो रिटर्न है जो कि दोबारा आपको आपको दोबारा कोई दूसरा लैपटॉप देना होता है, उनका लैपटॉप खराब हो चुका होता है। ठीक है ना, दो किस्म के रिटर्न हुए। क्योंकि एक रिटर्न के अंदर आपका जो स्टूडेंट है वो एक्टिव रहेगा, लेकिन दूसरे रिटर्न के अंदर जिसमें वो परमानेंट रिटर्न कर रहा है, तो उसके अंदर तो स्टूडेंट का नाम फिर हट जाना चाहिए लिस्ट में से। तो ये जो लिस्ट है ना, इस लिस्ट में ये सारे नाम वो हैं जो कि दे चुके हैं। ठीक है। तो ये नाम मैं बात कर लूंगा उससे, तो ये हट जाएंगे यहाँ से। इसी तरीके से जब एक लैपटॉप रिटर्न हुआ ना, तो अब जैसे ही वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है,
तो हमारे पास अलग से लिस्ट होनी चाहिए उसकी कि रिटर्न लैपटॉप। ये नए लैपटॉप के अंदर मर्ज नहीं करेंगे आप उसको, इस वक्त ये मर्ज हो रहे हैं ना। तो ये मैं उससे बात कर लूंगा सॉफ्टवेयर की। तुम इनको सिर्फ और सिर्फ अब जैसे अब मैंने बता दूं कि अगर हमको करना हैगा, तो जैसे ये है ना, तुम एक लोगे यहाँ से नाम, और दूसरा इनका जो भी नंबर है आपने यहाँ पे नंबर करके डेट डाली, और डेट डाल के आपने एलोकेट कर दिया। ये सिस्टम अभी चल रहा है सही। और ये कहाँ से बनाओगे तुम? ये जो एक्सेल की शीट मिलती है ना, देखो यहाँ पे तुम्हारे पास ये नाम है, ये मशीन का नंबर है, ये टैग है इसका, और ये इसका, ये टैग जो है ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ये टैग जो है वो यहाँ मिलेगा आपको। तो ये जो टैग है मिसाल के तौर पे GC 72 6, ये अभी तो होगा नहीं इसलिए कि ये एलोकेट हो चुका है, तो लेकिन अगर आप जाओगे जी के अंदर तो ये मिल जाएगा आपको। GH ये रहा, यहाँ पे जी में मौजूद होगा वो नाम। तो आपने उसका नाम यहाँ से सिलेक्ट करा, उसका कंप्यूटर यहाँ से सिलेक्ट किया, डेट डाली और एलोकेट कर दिया, खत्म। ठीक है यूनुस? ठीक है सर, ये शेयर लैपटॉप और दूसरा वो वाला ऑप्शन दोनों यानी ऐड करना है, बाकी हो गया। हम्म। तो इसमें मुझे सिर्फ अभी हम हिलाल से बात करनी है, और मैं आज कोशिश करूंगा ये कल या परसों तक वो आपको कंप्लीट कर दे ये वाला सॉफ्टवेयर। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने ये जो है इसका काम आसान कर दिया, कि तुम लोगों ने पहले से एक ये काम हुआ हुआ है। तो एक तुम ये देख सकती हो कि ये काम तो हुआ हुआ है यूनिस ने। तो अब इसका तुमको यूटिलाइजेशन भी मालूम होगा। तो अब जो जो चीज़ आनी शुरू होगी वो ये हमको मालूम करनी है कि कितने रिटर्न होने हैं। तो ये मैं अभी उससे हिलाल से बात करके ये चीज़ें मैं अभी सेट कर लेता हूँ खुद ही। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आज ही मैं ये हिलाल से बात करके ये चीज़ शुरू करवा दूँ, ताकि जब हम डैशबोर्ड पे जाएं तो इस जगह पे जब मैं क्लिक करूँ डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप के टोटल लैपटॉप टू बी रिटर्न, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँ तो मुझे वो नाम दे बता दे उन तमाम लोगों का जिनको रिटर्न करना है। और इसको क्लिक करूँ तो इस साल का पता चल जाए। इसी तरह से मैं पिछले सालों के भी मालूम कर सकूंगा कि किस किसने रिटर्न करे हैं, किसने नहीं करे। ठीक है ना? तो ये मैं उससे बनवा दूंगा ये फ्रंट एंड, ताकि तुम लोगों को आसानी हो जाए इससे। तो अभी जो हमारा बड़ा काम है इकरा, वो ये है कि जिन लोगों ने रिटर्न करना है उनको फोन करके उनको बताना है, और फोन नंबर वगैरह सब आपको यहीं पे मिल जाएगा स्टूडेंट्स का। जब आप स्टूडेंट्स के मैनेज में जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स का फोन नंबर देखें, ये साइड में चल रहा है। तो आपको पता चल जाएगा कि इसने ये चीज़ जो है वो किससे किस नंबर पे कॉल करके उनसे लेना है। और इनको रिटर्न करना होगा CSA ऑफिस में। ठीक। जी सर, ठीक है। ये पेपर में से जो मैसेज है, बड़ी बड़ी मैसेज है, वो निकाल देने ना। हाँ वो मैं कह दूंगा। तुम वरी नहीं करो, मैं हिलाल से बात कर लूंगा वो। ठीक है ना? वो मैं बात कर लूंगा हिलाल से। और कोई बात? तो और ये नया जो लड़का शहर थ्रू जो है एडमिशन हुआ था, उसका फॉर्म तो फिल करना है और वीडियो वगैरह बनानी है, तो उसका क्या प्रोसेस होगा? फिर से बोलना। अरे शहर ने जो बात की थी ना आपसे लड़के के बारे में, सिद्धि के, जिसको अभी स्कॉलरशिप मिली है, उसने फॉर्म भी तो एलईडी स्कॉलर का फिल नहीं किया था और वीडियो भी बनानी है, तो उसका क्या प्रोसेस होगा? मुझे समझ में नहीं आया किसने क्या बात करी थी। शहर ने आपसे बात करी थी ना, जिस लड़की की स्कॉलरशिप हुई थी। किसने बात करी थी? नाम क्या था? शहराज ने। अच्छा, उसने शहजाद ने हाँ किसकी बात करी थी कि वो कौन था वो? ये था अताउला सर, अताउला। हाँ, तो ये कौन है? अरे अताउला लड़का है सिद्दीक का, तो उनको आपने स्कॉलरशिप दे दी थी, लेकिन अभी उनकी जो है ना ये प्लेज वाली वीडियो वो बना नहीं रहती है, और फॉर्म भी जो फिल नहीं किया था एलईडी स्कॉलर कार्ड के लिए, वो भी रहता है प्रोसेस। उसका क्या करना है अभी? तो नहीं नहीं, उसका कब हुआ?
इसका। इस साल हुए। नहीं, वो तो फिर उसकी जब उसका लेटर आएगा, अभी तो लेटर ही रिलीज नहीं हुए ना किसी के भी, तो लेटर के बाद ही करना होगा सब कुछ। ठीक है। ठीक है ना। चलो सही है फिर, इंशाल्लाह फिर बात होती है। थैंक यू फॉर कमिंग।